हेलो नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे कैंडिडेट एएलपी की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? सैलरी। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर एएलपी को सैलरी कितनी मिलती है, ट्रेनिंग टाइम की कितनी मिलती है, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर कितनी मिलेगी, 8th पे कमीशन लागू हो गया तो कितनी मिल जाएगी। क्या सच में एएलपी को सैलरी लाखों में मिलती है क्या? अब एएलपी ना बोले तो क्या बोले, रेल राजा बोले? बिल्कुल भाई सही बात है, सच में एएलपी को सैलरी लाखों में ही मिलती है और अब आप एएलपी नहीं रेल राजा बनने वाले हो, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा आपका मोटिवेशन है। तो आज अपन बात करने वाले हैं आपको कितनी सैलरी मिली स्टार्टिंग में और लाखों की सैलरी कब मिलना शुरू हो जाती है उसके बारे में भी बात करेंगे। आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना, जो भी डाउट हो भाई आप पूछ सकते हो। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। अगर आपको एएलपी बनना है तो आपका सीबीटी 1 तो भाई ऑलमोस्टली क्लियर हो ही जाएगा बहुत सारे कैंडिडेट को, और सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी सीबीटी 2 में। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक रामबाण इलाज कर दिया है। सीबीटी 2 का पूरा टेक्निकल और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, उसका पूरा कंप्लीट टेक्निकल बैच डिजाइन किया गया है। तो इसमें आपको सीबीटी 2 का पूरा पार्ट हो गया वो मिलेगा और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी मिलेगी। तो आप इसमें एनरोल करके अपनी एक सीट एएलपी की पक्की कर सकते हो 2026 वाली नौकरी में। चलो अपन बात करते हैं एएलपी को स्टार्टिंग में सैलरी कितनी मिलती है, और मैं कुछ आपको सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा प्रूफ के साथ, ठीक है। लाखों में जो सैलरी मिल रही है जिनको लोगों की, वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, अगर ट्रेनिंग पीरियड की बात करूं मैं, ट्रेनिंग की बात की जाए तो स्टार्टिंग में जब आप एएलपी बनोगे और ट्रेनिंग के टाइम जाओगे असिस्टेंट लोको पायलट बन के, तो आपकी जो ग्रेड पे होती है, अगर मैं बात की जाऊं ग्रेड पे की बात करें तो आपकी 1900 ग्रेड पे होती है भाई। कितनी? 1900 ग्रेड पे। उसमें आपको कितनी सैलरी मिलती है? जो बेसिक रहता है, वो कितना मिलता है मेरे भाई? 19,900 मिलता है। उस टाइम सिर्फ आपको कई अलाउंसेस होते हैं, जैसे टीए, डीए, आचार्य, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, बट ट्रेनिंग टाइम आपको लगभग एक अलाउंस मिलता है जिसको हम डीए बोलते हैं। वो बोल सकते हैं 10 से 12,000 के आसपास मिलता है, लगभग 12,000 के आसपास मिलता है, और थोड़ी बहुत चीजें आपको और मिलती है। तो जो आपकी ट्रेनिंग की जो सैलरी होती है वो लगभग 32,000 रुपए के आसपास रहती है। मतलब 30,000 प्लस, 30,000 से लेके 35,000 के बीच में आपकी ट्रेनिंग की सैलरी रहती है, ठीक है। स्टार्टिंग तो आपका यहीं से शुरू होता है, लगभग 32,000 के आसपास आपकी सैलरी रहती है, ठीक है। 30 से प्लस होगा, 35 के कम होगा, इसके बीच में आपकी सैलरी रहेगी। ये रहेगी आपकी ट्रेनिंग टाइम। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर आपको कई अलाउंसेस मिलने लग जाएगी। इस टाइम सिर्फ आपको एक डीए मिल रहा था, उसके बाद बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, वो सारे ऐड होने लग जाएंगे सैलरी के अंदर और आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। अब अपन प्रूफ के साथ देखते हैं, कुछ कैंडिडेट की सैलरी है जिन्होंने शेयर की हुई है अपने साथ, उनके हिसाब से देखते हैं कि सच में उनको क्या लाखों में सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक है। लाखों वाली सैलरी मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे मिलती है और कब मिलती है, ठीक है भाई। उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये किसी कैंडिडेट का सैलरी स्लिप है। एएलपी और इलेक्ट्रिशियन उनकी ब्रांच है। अगर बात की जाए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से वो लगे हुए हैं, इनकी भैया सैलरी की बात की जाए तो कितनी मिली है? 41,848 रुपए है, ठीक है। कब मिली हुई है? इन्होंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। इन्होंने, अगर इनका बेसिक कितना था? 21,100 रुपए। जब इनकी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो गई, ठीक है, ट्रेनिंग कैसे थोड़ा सा, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपका जो ग्रेड पे हो जाएगा 2400। ट्रेनिंग के टाइम 1900 था, उसके बाद 2400 ग्रेड पे हो जाएगा। तो इनकी बेसिक सैलरी है 21,000 रुपए। फिर आपको इनको डीए मिला है 9,300 रुपए। एचआरए जो अपन हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं वो 2400 कुछ रुपए मिला है। टीए मिला है इनको, टीए की बात करें तो 1200 रुपए मिला है, और किलोमीटर अलाउंसेस मिला है 1128। इस तरह अगर इनको बात किया जाए, अगर बात की जाए टोटल सैलरी इनको नाइट अलाउंस वगैरह सब कुछ करके अगर बात करें तो भैया इनको सैलरी मिली है कितनी मेरे भाई? अगर सैलरी की मैं बात करूं 41,800 रुपए, लगभग 42,000 रुपए मिली है। उनके अकाउंट में कितनी आई है? 37,800 रुपए इनके अकाउंट में आए। हो सकता है कुछ डिडक्शन वगैरह इसमें हुए हैं, कटौतियां इसमें दे रखी है, जैसे आपका एनपीएफ पेंशन स्कीम हो गया, ठीक है। ये सारे इनके कुछ डिडक्शन होते हैं, उनको काटने के बाद इनकी सैलरी आती है 37,800 रुपए, ठीक है। अब इसमें एक किलोमीटर अलाउंसेस नाम आया। किलोमीटर अलाउंसेस क्या होता है? इसमें ऐसा है कि आप जिस जिस तरह ट्रेन की बढ़ती जाएगी, ट्रेन का किलोमीटर बढ़ता जाएगा, उस तरह आपका अकाउंट का बैलेंस बढ़ता जाएगा। बस सिंपल सी बात है, जितनी ट्रेन ज्यादा चलेगी आपसे, जितनी ट्रेन ज्यादा चलाओगे उतना ही आपका अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। सिंपल सी बात यही है। मतलब आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, ड्यूटी ओवर हो गई, अब आप ट्रेन पे फिर भी आप ओवर टाइम कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा अलाउंसेस मिलते हैं। इसमें नाइट ड्यूटी का अलाउंसेस भी दे रखा है, नाइट ड्यूटी भी अलाउंसेस मिलता है। ये तो होगी ट्रेनिंग या ट्रेनिंग पीरियड के बाद की सैलरी। जब एक टाइम निकल जाएगा, आप एएलपी से सीनियर एएलपी बन जाओगे, एलपी बन जाओगे, ठीक है, एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाओगे, तो उस टाइम सैलरी क्या होती है? ये किसी कैंडिडेट की सैलरी, और इसमें देखो कितना बेसिक है, 56,900 रुपए भैया बेसिक है। कितना? 56,900 रुपए इनका बेसिक है, ठीक है। और इसमें अगर बात की जाए डीए की बात करें तो 36,900 है।
उसमें मैं बात करूं HRA की 14,700 है, टीए की बात करें 2700 है और किलोमीटर अलाउंस की बात करें 36,800 है। तो ये अगर सारी इनको मिलाया जाए, जितने भी अलाउंस है, जितनी बेसिक पे सैलरी, सबको अगर मैं मिलाऊं तो इनकी सैलरी पहुंचती है 1,58,609 रुपए। देख रहे हो ना, 1.5 लाख रुपए के आसपास इनकी सैलरी पहुंच रही है। तो अभी भैया 8वां वेतन लगा नहीं है, लोग 7वें वेतन के अंदर ही सैलरी उठा रहे हैं। और इसमें आई थिंक डेट भी दे रखी होगी, डेट इसमें ब्लर की हुई है, नहीं तो मैं आपको बता देता। हाँ, ये वेतन की तिथि देख लो कब की है, 1/7/2024, बिल्कुल 2024, 1 जुलाई 2024 की सैलरी स्लिप है। इसके अंदर एक कैंडिडेट की सैलरी कितनी, 1,58,000 रुपए। अब तुम सोच लो 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो कितनी सैलरी हो जाएगी भैया। तुम एलपी नहीं बनने वाले, तुम रेल राजा बनने वाले हो मेरे भाई, रेल राजा बनने वाले हो। तुम्हारी लाखों में सैलरी आएगी, 8 पे कमीशन लगने के बाद देखो कितनी सैलरी हो जाएगी। तो एक टाइम के बाद आपकी इसी जॉब के अंदर, ये कैंडिडेट क्या एलपी है, लोको पायलट है, ये कैंडिडेट क्या एलपी है, मैकेनिकल ब्रांच से है, तो इनकी सैलरी कितनी है भैया, 1,58,000 रुपए इनकी सैलरी आ रही है। ठीक है, 1,58,000 सैलरी आ रही है और कुछ इसकी कटौती है, 11,000 के आसपास कुछ कटौती की गई है और इसमें इनको 1,47,000, मोटा मोटी बात करें 1.5 लाख रुपए इनके अकाउंट में सैलरी आ रही है। तो जैसे जैसे ट्रेन दौड़ेगी वैसे वैसे आपके अकाउंट का बैलेंस भी दौड़ेगा, उसका नंबर भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो भैया एलपी को ऐसे छोटी मोटी जॉब मत समझो, बहुत बढ़िया रेल राजा, मतलब पैसों का खजाना है, पूरा बैंक आपके ही हाथ में है। ठीक है, तो इसके लिए भैया अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा मोटिवेशन एलपी लोग क्यों बनना चाहते हैं, सैलरी के लिए ही बनना चाहते हैं। एलपी की बहुत अच्छी खासी सैलरी हो रही है, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था, तो मैंने आज उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि एलपी की सैलरी कितनी होती है अभी फिलहाल। और 8 पे कमीशन लगने के बाद अगर फिनटर्म फैक्टर 2 लगता है, 2.5 लगता है, 2.8 लगता है या 1.9 लगता है, तो उसके बाद सैलरी कितनी बढ़ेगी वो अलग बात है, उसके बाद भी आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। तो बहुत सारे अलाउंसेस है, बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत सारी इसके अंदर सैलरी है और टाइम टू टाइम ये वेरी करते रहते हैं। जैसे आपका प्रमोशन होता है, जैसे आपका टाइम बीतता है एक टाइम के बाद कि आपका प्रमोशन होता है, इतने टाइम हो गया आपको काम करते हुए, हर साल की बात करें कुछ इसमें इंक्रीमेंट भी होते रहते हैं। ठीक है, तो ये भैया आपकी एलपी की सैलरी है। तो आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप में मोटिवेशन आया है, कुछ जोश आया है, ठीक है, इस सैलरी स्लिप को देके, तो रेलवे एग्जाम वाला 2026 के लिए आपके लिए न्यू ईयर का ऑफर लेके आए। रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो आप, एलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, जेई, एनटीपीसी, सब पे भैया ऑफर अवेलेबल है 90% का। अगर आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट चाहिए तो GET 5 कूपन कोड यूज करें और एक्स्ट्रा 5% आपको डिस्काउंट मिलेगा। और बाकी मैं आपको पहले ही बता दिया कि बहुत सारे बच्चों को टेक्निकल में प्रॉब्लम आएगा, जो CBT 2 होगा, तो उनके लिए भी आपके लिए रामबाण इलाज है, पूरा टेक्निकल बेस्ट डिजाइन की, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बाकी रेलवे एग्जाम से संबंधित जो भी अपडेट आएगी, इस रेलवे की एलपी के एग्जाम की डेट आएगी, जो भी अपडेट आएगी आप तक शेयर की जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।